सभी भक्तों को राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी भक्तों का एस्ट्रो हिमांशु शर्मा के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं कि राम कथा का प्रारंभ जो है 9वीं के दिन शुरू हो चुका है और आज जो है इसका 10वां अध्याय या 10वां टॉपिक कह लीजिए, 10वां पार्ट कह लीजिए, 10वां भाग कह लीजिए, लंका में हनुमान की बारी है। इससे पहले हमारे 9 जो टॉपिक हैं राम और सुग्रीव तक के पूरे हो चुके हैं। उसमें हमने काफ़ी कुछ जाना और आगे भी जानेंगे। इसमें उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको काफ़ी जो है लाभ की प्राप्ति हुई होगी, तो इसीलिए आगे भी इसी प्रकार से लाभ प्राप्त करने के लिए अपने इस चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की और भी अन्य उपयोगी जानकारियां आप तक जल्द पहुंच पाएं। और अगर आपको पसंद आए और ये वीडियो अगर आपको लाभप्रद लगे तो इसे लाइक अवश्य कर दें और अन्य लोगों के पास में शेयर करना भी ना भूलें ताकि आप लोगों की तरह ही अन्य लोग भी इसी प्रकार की उचित सटीक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी हमसे प्राप्त कर पाएं। और शेयर करने मात्र में से आपका कुछ नहीं जाता, क्यों न इसी बहाने किसी एक भाई बंधु का भला किया जाए। अगर आपके हाथों जाए तो इससे बड़ा शुभ कर्म और क्या होगा। इसलिए आपसे पुनः निवेदन है कि कृपया करके इस वीडियो को, इस चैनल को अन्य लोगों के पास में भी अवश्य भेजें, अन्य लोगों को भी इससे अवश्य जोड़ें ताकि अन्य लोग भी जो है इसी प्रकार से उचित जानकारियों से लाभ प्राप्त कर पाएं। लंका में हनुमान शुरू करने से पहले एक बार थोड़ा पीछे चलते हैं ताकि आज की कड़ी को इससे जोड़ा जाए। बात करते हैं कि इस दल में, अर्थात जो दल, जिस दल का दायित्व लगाया गया था सीता की खोज के लिए, उस दल में जो है सबसे बुद्धिमान जो व्यक्ति था वो जामवंत थे। सब उनके पास गए क्योंकि उनके सामने विशालकाय अथाह चुनौती समुद्र को पार करने की थी, जिसको वो बहुत ही बड़ी चुनौती मान रहे थे और वास्तव में उन्हें नजर भी आ रही थी। और उनके दल में केवल मात्र जामवंत थी जो है बुद्धिमान थे। सब लोग उनके पास में इसका उत्तर जानने की उम्मीद से उनके पास गए। उनके पास भी इस कठिन प्रश्न का कोई उत्तर नहीं पाया। तभी जामवंत की नजर जो है हनुमान जी पर पड़ी। वे सबसे दूर बैठे थे, चुपचाप थे। जामवंत जानते थे कि यह काम हनुमान जी कर सकते हैं। वे पवन के पुत्र हैं, उनकी शक्ति अपार है, लेकिन उन्हें स्वयं इसका अनुमान नहीं है। उनकी सोई हुई शक्ति जो जामवंत ने जगाई और कहा, हनुमान आपको जाना होगा और यह कार्य केवल आप ही कर सकते हैं, आपके सिवाय यह कोई नहीं कर सकता। सबकी आंखें उन्हीं पर अब आकर टिक जाती हैं। अब देखते हैं कि लंका में हनुमान क्या कुछ अपनी क्रिया करते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो हनुमान जी उठते हैं और अंगड़ाई लेते हैं, झुककर धरती माता को छूते हैं और एक छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े होते हैं। जामवंत सफल हो गए थे। हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिला दी थी। पर्वत शिखर पर खड़े हनुमान जी ने विराट समुद्र की ओर देखा। उनकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था, समर्पण का भाव था राम के प्रति, जो कि उनकी अटूट आस्था थी। समुद्र यह देखकर डर गया, उसकी गरिमा नष्ट होने को थी। हनुमान जी ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने पिता को प्रणाम किया। हाथ हवा में उठाए, पर्वत पर झुककर उसे हाथ पैर से कसकर दबाया और छलांग लगा दी। अगले ही पल देखते ही देखते वह आकाश में थे। समुद्र के ऊपर
तेजी से आगे बढ़ते हुए छलांग के समय बड़े शिलाखंड आसमान में उड़ गए। कुछ दूर हनुमान के साथ गए, जैसे परिजन किसी को विदा करने जाते हैं। हनुमान जी की गति अधिक थी, पत्थर पीछे छूटे और समुद्र में जा गिरे। कौन गिरे भाई? यहाँ पे पत्थर गिरे हैं। ये मत सोच लेना कि हनुमान जी जा गिरे। महेंद्र पर्वत सुंदर था, वनस्पतियों और जीव जंतुओं से भरा था। उसका शिखर पथरीला था, लेकिन नीचे घाटी में मनमोहक काफी सुंदर पेड़ थे। काफी बेल थी, जिनको शुद्ध भाषा में लताएं बोला जाता है। हनुमान जी के छलांग लगाने तक पर्वत शांत था, निश्चल था। छलांग के दबाव से पर्वत धड़क गया, पेड़ कांपकर नीचे गिर गए, वन थर्रा गया, बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे लुढ़कने लगी, पशु पक्षी चित्कार करते हुए भागे। कई स्थानों पर जल स्रोत फूट पड़े, कहीं धुआं उठने लगा, चट्टानें दहक उठी, लाल हो गई आग के गोलों की तरह। हनुमान जी इससे बेखबर थे, वायु की गति से आगे बढ़ते जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली, लंका जाने के लिए उनका शरीर हिला तो बादलों की सी गड़गड़ाहट हुई। वे जहां से निकलते सब कुछ अस्थिर हो जाता। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगती, उनकी परछाई समुद्र में विराट नाव की तरह दिखती, बिना आवाज चलती हुई। समुद्र के अंदर एक पर्वत था, उसका नाम था मैनाक। सुनहरे रंग का था, चमकता उनका स्वभाव था। वह जल राशि को चीरकर ऊपर उठा। मैनाक चाहता था कि हनुमान कुछ पल वहां विश्राम कर लें, थक गए होंगे। हनुमान जी नहीं रुके। उन्होंने मैनाक की सदिच्छा बाधा लगी। राम काज में वह मैनाक से टकराते हुए निकल गए। हाथ ऊपरी हिस्से पर लगा तो पर्वत शिखर टूट गया। वह कुछ और ऊपर उठकर उड़ने लगे। हनुमान के रास्ते में कई बाधाएं आई। राक्षसी सुरसा मिली, विराट शरीर था। वह हनुमान जी को खा जाना चाहती थी। पवन पुत्र ने उसे चकमा दिया, उसके मुंह में घुसकर निकल आए। आगे एक और राक्षसी टकराई, उसका नाम क्या था? सिंहिका। छाया राक्षसी थी, उसने जल में हनुमान जी की परछाई पकड़ ली। वह अचानक आसमान में ठहर गए। क्रुद्ध हनुमान ने सिंहिका को मार डाला और आगे बढ़े। अब तक इन्होंने केवल 2 राक्षसियों को मारा है भाई, यहाँ पे क्लियर कर दें। एक तो सिंहिका जो अभी लास्ट में मिली है, और उससे पहले जो इन्हें राक्षसी मिली थी उसका क्या नाम था? उसका जिसका विराट शरीर था, सुरसा। सुरसा और सिंहिका दोनों जो हैं स से नाम शुरू होते हैं। अब गंतव्य दूर नहीं था, दूर स्टेज पर लड़का दिखाई पड़ने लगी थी। रावण की राजधानी, सोने की लंका। आकाश में उठते हुए कंगूरे, उसकी प्राचीर लंका जगमगा रही थी। हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए। अब वह लंका को और निकट से देख पा रहे थे। हनुमान को थकान रंच मात्र नहीं थी। इतनी लंबी यात्रा का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। चिंता थी कि सीता को कैसे ढूंढेंगे, कैसे पहचानेंगे। लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए हनुमान जी एक पहाड़ी पर चढ़ गए। नजर दौड़ाई, चारों ओर पेड़, सुवासित उद्यान, बाग बगीचे, भव्य सुंदर भवन, हवा में लहराती संगीत धाराएं। वे चकित थे, हैरान थे। राक्षस नगरी इतनी सुंदर, उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। वह उस नगर का एक एक विवरण आंखों में भर लेना चाहते थे, ताकि बाद में वह सीता की खोज में काम आए।
दिन के इस समय लंका में प्रवेश करना हनुमान जी को उचित नहीं लगा। उन्होंने प्रतीक्षा की। समुद्र तट पर ही शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया। उनके सामने पहला प्रश्न सीता को का पता लगाना था। उस विराट नगर में यह काम आसान नहीं था। पेड़ों डालियों में कूदते फादते वे नगर के बीच में जा पहुंचे। राजमहल वहीं पर था। उनका अनुमान था कि सीता महल में होंगी। रावण ने उन्हें छिपा कर रखा होगा। किसी कोने में महल में पहरेदार थे, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थे। सबकी आंखें बचकर वह चुपचाप अंदर आ गए। राजमहल बहुत ही बड़ा था, वैभवपूर्ण था। वे बचते बचाते महल में घूमने लगे, भटकते रहे। रात का समय था, अधिकतर राक्षस सो रहे थे। उन्होंने निकट जाकर एक एक चेहरा देखा। सीता जैसी कोई स्त्री उन्हें दिखाई नहीं पड़ी। वे रावण के कमरे में गए। वहां रावण था, उसकी रानी मंदोदरी भी थी, सीता नहीं थी। न जाने सीता को कहां छिपा रखा है। सोचते हुए हनुमान जी अंतपुर से बाहर निकल आए। एक एक करके उन्होंने राक्षसों के सारे घर छान मारे, पशुशालाएं भी देख ली। सीता का कहीं पता न लगा। सीता के लंका में होने की सूचना पर उन्हें संदेह नहीं था, पर वह दुखी हो गए। सोचने लगे, रावण ने अवश्य सीता को कहीं छिपा दिया है, किसी गुप्त स्थान पर। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, उनसे मिले बिना नहीं लौटूंगा। उन्होंने इसी प्रकार फैसला किया। अंतपुर के बाहर हनुमान जी ने रावण का रथ देखा। सोने का रथ था, रत्नों से सजा हुआ था। वे हैरान रह गए। तभी उसका ध्यान अंतपुर में लगी वाटिका की ओर गया। वहां अशोक के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, आकाश को छूने को आतुर थे। यही इसी कारण से उस वाटिका का नाम क्या था? अशोक वाटिका। दीवार लांघकर वे वहां अशोक वाटिका में पहुंचे। लंका में यही एक स्थान बचा था जो उन्होंने नहीं देखा था। उन्होंने लगा कि सीता वाटिका में नहीं हो सकती। रावण उन्हें इतनी खुली जगह क्यों रखेगा? हनुमान में निराशा घर करती जा रही थी। वह एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। दिन चढ़ आया था, ऐसे में नीचे उतरना उन्हें अच्छा नहीं लगा। पेड़ गहरा था, वे उनके पत्तों में जाकर छिप गए। उन्होंने वहां से सब कुछ दिखता था, देख लिया था, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता था। रात हो गई। अचानक वाटिका के एक कोने से उन्हें अट्टहास सुनाई पड़ा। वे राक्षसियां थीं। हनुमान उधर ही देखने लगे। एक पेड़ के नीचे राक्षसियों का झुंड था। वे किसी बात पर ठहाके लगा रही थी। हनुमान को लगा कि वे सीता पर हंस रही हैं। वे पेड़ से चिपककर नीचे की डाली पर आए। ध्यान से देखा, राक्षसियों के बीच में एक स्त्री बैठी है। चेहरा मुरझाया हुआ है, उदास है, दयनीय गरीब स्थिति में है, दुर्बल है, काफी कमजोर हो चुकी है, शोक से ग्रस्त है। उन्होंने सोचा, मन में विचार किया कि यही अवश्य सीता माता होनी चाहिए। उन्हें अब कोई संदेह नहीं था, राक्षसियां वही थी, हट नहीं गई थी। हनुमान जी उतावले थे, पर नीचे उतरने में डर था। स्वयं उनके लिए अर्थात सीता के लिए भी इसके लिए खतरे से खाली नहीं था। तभी उन्होंने रावण को आते देख लिया। राक्षसी ठाट बाट के साथ दासियों सहित हनुमान जी सीता से भेंट किए बिना लौटना नहीं चाहते थे, जैसा कि उन्होंने पहले लंका में प्रवेश करते ही समय ही विचार कर लिया था, अपने आप से जो है संकल्प कर लिया था कि मैं सीता जी का पता लगाए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। ऐसे लौटना तो राम को क्या बताऊंगा। इसी प्रकार से उन्होंने विचार करते हुए नीचे उतरने का अवसर भी नहीं मिल पा रहा था। वे डाल से चिपके रहे, सांस रोककर बैठे रहे। रावण के लौटने की प्रतीक्षा में रावण ने सीता को बहलाया, फुसलाया, लालच दिया। सीता नहीं दिली। वह डर से कांप रही थी, पर उन्होंने रावण की एक नहीं सुनी।
तिरस्कार किया। रावण ने कहा, मैं तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें डरने की मुझसे कोई जरूरत नहीं है। सुमुखी, मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा जब तक तुम स्वयं ऐसा नहीं चाहोगी। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, मेरी बात मान लो और सुख भोग करो, अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट डालूंगा। सोच लो, तुम्हारे पास अब केवल 2 महीने बचे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। दुष्ट, राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। मुझे राम के पास पहुंचा दो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। तुमने ऐसा नहीं किया तो सर्वनाश निश्चित है। तुमने अपराध किया है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत अब निकट आ चुका है। रावण क्रोध में पैर पटकता हुआ चला गया। रात गाड़ी होती जा रही थी। रावण के जाने पर राक्षसियों ने सीता को घेर लिया, उन्हें डराने धमकाने लगी। बोली, तुम मूर्ख हो, रावण का प्रस्ताव अस्वीकार कर रही हो। यह रावण की नगरी है, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुंच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। राक्षसियों में एक त्रिजटा थी, सबसे अलग। उसने कहा, मैंने एक सपना देखा है, पूरी लंका समुद्र में डूब गई है, सब नष्ट हो गया है। यह सपना अच्छा नहीं है, कहीं यह सीता के दुख से जुड़ा हुआ तो नहीं है। सीता की हिचकियां बंद गई, वह विलाप करने लगी। देर रात राक्षसियां एक एक कर चली गई। सीता वाटिका में अकेले थी। यह अच्छा अवसर था, पर हनुमान जी पेड़ से नहीं उतरे। कहीं सीता मुझसे भी राक्षस न समझ ले, मायावी चाल मान ले। उन्होंने इसी प्रकार विचार किया। पेड़ पर बैठे बैठे उन्होंने राम कथा प्रारंभ की, राम जी का गुणगान किया। रावण की लंका में राम चर्चा सुनकर सीता भी हैरान हो गई। उन्होंने ऊपर देखा, जिधर से आवाज आ रही थी। पूछा, कौन हो तुम? हनुमान जी नीचे उतर आए। उन्होंने सीता को प्रणाम किया, राम की अंगूठी उन्हें दी। कहा, हे मैया, हे माते, मैं श्री राम का दास हूँ, किष्किंधा के वानर राज सुग्रीव का अनुचर हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है आपका समाचार लेने। हनुमान जी को देखकर सीता के मन में अब शंका थी। उन्होंने पर्वत पर फेंके आभूषणों की याद दिलाकर संदेह दूर किया। सीता ने राम का कुशल क्षेम पूछा, कई प्रश्न किए। हनुमान जी उन्हें कंधे पर बैठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे। सीता ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह उचित नहीं होगा पुत्र, पकड़े गए तो मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुंचेगा। हनुमान जी ने सीता से विदा ली। वह पूरी सूचना तत्काल राम तक पहुंचाना चाहते थे। चलते समय सीता ने अपना एक आभूषण उन्हें दे दिया। उनकी आंखें नम थीं। हनुमान ने कहा, निराश न हो माते, श्री राम 2 माह में यहाँ अवश्य पहुंच जाएंगे। हनुमान राम के पास लौटने को उद्यत थे। उत्तर दिशा की ओर जाना था, पर कुछ सोचकर रुक गए। उन्होंने रावण का उपवन तहस नहस कर दिया, अशोक वाटिका उजाड़ दी, पेड़ उखाड़ दिए और विरोध करने वाले सभी राक्षसों को मार डाला। रावण के कई महाबली मारे गए। हनुमान से लड़ते हुए रावण का पुत्र अक्षय कुमार भी मारा गया, प्राणों को अपने गवा बैठा। राक्षस भागे भागे राजमहल गए। रावण को इसकी सूचना दी। एक वानर के उत्पात के बारे में बताया। रावण भी तिलमिला उठा, उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने मेघनाथ को भेजा, अपने सबसे बड़े व्यक्ति को कहा, उस वानर को मेरे सामने उपस्थित करो, उसने जघन्य अपराध किया है। मेघनाथ ने हनुमान से भीषण युद्ध किया। वह इंद्रजीत था। उसने एक बार इंद्र को भी हरा दिया था। उसने अनंत हनुमान जी को बांध लिया। राक्षस उन्हें खींचते हुए रावण के दरबार में ले आए। शक्तिशाली रावण सिंहासन पर बैठा था। उसके सेनापति ने पूछा, कौन हो तुम? किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? हनुमान जी के मन में भय नहीं था। उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मैं राम का दास हूँ, मेरा नाम हनुमान है। आप श्री राम की पत्नी सीता को हर लाए हैं। मैं उन्हीं की खोज में आया था।
उनसे मैं मिल चुका, आपके दर्शन करना चाहता था, इसीलिए उत्पात करना पड़ा। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। दंड के बागी तो राक्षस हैं, उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया, सो वो कुछ एक मारे गए, कुछ एक घायल हो गए। क्रोध में रावण हनुमान को मारने को उठा। छोटे भाई विभीषण ने उसे रोक दिया, कहा आप नीतिवान है राजन, नीति के अनुसार दूत का वध अनुचित होगा, आप उसे कोई दूसरा दंड दे दें। हनुमान ने रावण को पुनः प्रणाम किया, मेरा एक निवेदन है, आप सीता मैया को ससम्मान सहित लौटा दें, इसी में आपका कुशल है, आपका भला है। धनुर्धर राम से आपका युद्ध नहीं, आप जो है युद्ध को नहीं जीत पाएंगे, आपको पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा देने की आज्ञा दी। राक्षसों ने आग लगा दी। जलती हुई पूंछ के साथ उन्हें नगर में घुमाया। राक्षस ठिठोली कर रहे थे। इसी बीच हनुमान जी ने बंधन तोड़ दिया, एक भवन पर जाकर चढ़ गए और उसमें आग लगा दी। एक से दूसरी अटारी पर कूदते कूदते उन्होंने सारे भवन जला डाले। हाहाकार मच गया, लंका जल रही थी, धू धू कर आवाज आ रही थी, राक्षस रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। अचानक हनुमान को सीता की चिंता हुई। वे अशोक वाटिका की ओर भागे। डर था कि कहीं आग उन तक न पहुंच गई हो। सीता सकुशल थी, पेड़ के नीचे बैठी हुई। आग से अप्रभावित हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके चल पड़े और राम के पास जाने के लिए वो अति आतुर थे। दूसरे तट पर सभी हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंगद, जामवंत और अन्य वानर भी उन्हीं के साथ में प्रतीक्षा कर रहे थे। आते ही उन्हें सब ने घेर लिया। हनुमान जी ने संक्षेप में लंका का हाल कह सुनाया। सीता से भेंट का क्रम भी उन्हें सविस्तार बताया। कहा, मैंने उन्हें देखा, बातें की, यह समाचार शीघ्र श्री राम तक पहुंचाना चाहिए, समय अधिक नहीं है। वानर की कार्याम बढ़ने लगी। खुशी में वानरों का उत्पात बढ़ गया। उन्होंने मार्ग के कई वन उजाड़े, फल खाए और फेंके। दौड़ते हुए चले और किष्किंधा पहुंच गए। राम जी भी वहीं पर ठहरे हुए थे। वानरों को साथ लेकर सुग्रीव वहां पहुंचे। हनुमान जी ने राम को सीता द्वारा दिया गया आभूषण दिया। राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान जी से सीता मैया की तरह अनेकों सवाल किए। वे कैसे हैं, कैसे रहती हैं, उन्होंने कोई संदेश भेजा है? हनुमान जी ने पूरी बात विस्तार से कह सुनाई। कहा, मैंने उनसे भेंट की, वे व्याकुल हैं, चिंतित हैं, हर समय राक्षसों से घिरी रहती हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। आगे उन्होंने कहा है, यदि श्री राम 2 माह यहाँ नहीं आए तो पापी रावण मुझे मार डालेगा। राम शोक में डूब गए। भाव विलीन होकर उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया। अपने आंखों से आंसू गिरने से नहीं रोक पाए। लक्ष्य स्पष्ट था, लंका पर आक्रमण जो करना था, लेकिन समय कम था। सुग्रीव ने युद्ध की तैयारियां तत्काल शुरू करने का आदेश दिया। वानर सेना इसके लिए सबसे पहले से ही तैयार थी, उत्साहित थी। इस बार उन्हें अलग अलग टोलियों में बांटने की जरूरत नहीं थी। अलग दिशाओं में नहीं जाना था, सबका लक्ष्य एक था, दिशा एक थी, दक्षिण दिशा। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की योजना पर विचार किया, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि भाई सुग्रीव ने जो है लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध किया, योजना पर विचार किया। योग्यता और उपयोगिता के आधार पर भूमिकाएं निर्धारित की गई। हनुमान, अंगद, जामवंत, नल, नील को आगे रखा गया, क्योंकि ये एक तो बुद्धिमान होने के साथ ही साथ बलिष्ठ भी थे और काफी इनमें जो है, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं, और मतलब ये सेंसिबल थे,
हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहते थे, इसलिए इन्हें आगे रखा गया और समुद्र पर चर्चा हुई। उसे कैसे पार करेंगे इस पर भी काफ़ी विस्तार से उनके बीच में काफ़ी मंथन हुआ। सेना का हर वानर हनुमान नहीं था। यह एक चुनौती थी जिससे पहले भी हनुमान जी ने ही हल किया था, लेकिन देर रात तक चर्चा का यही एक घटनाक्रम रहा कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। इस पर जो है विस्तार से चर्चा होने लगी। इसके बाद में लंका पर किस प्रकार से विजय पाना है, ये लंका विजय वाले टॉपिक में, और उसके बाद में राम का राज्याभिषेक शेष रहता है, वो कल हमारा पूरा हो जाएगा। इसलिए आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि कल कृपया करके सभी भक्तजन जो है अवश्य रूप से कथा में शामिल हों, अवश्य रूप से सुनें, ताकि आपको पूरी कथा का संक्षेप में फल प्राप्त हो पाए। इसलिए आपसे एक बार पुनः निवेदन है, जिसको भी अब तक इस कथा का रसपान हुआ है, राम कथा का, वो भी, और जिसको नहीं हुआ है उनको भी अवश्य रूप से इस सूचना को अग्रेषित कर दें, उनके पास में भेज दें, ताकि सभी लोग कल अंतिम चरण की राम कथा का आनंद उठा पाएं और अपने सवालों के जवाब जो है वो आसानी से प्राप्त कर पाएं, इधर उधर वो ना भटकें। और अगर फिर भी आप लोगों के सवाल रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, और साथ ही अपना संपर्क सूत्र नंबर अर्थात अपना फ़ोन नंबर हमें अवश्य रूप से कमेंट के साथ में भेज दें, ताकि उनसे संपर्क किया जा सके और उन्हें उचित और सटीक और अच्छी जानकारी दी जा सके, ताकि वो उनके काम आए, और न केवल काम आए बल्कि उनको फायदा भी पहुंचाए। इसी प्रकार की हमारी कोशिश रहती है। तो इन्हीं सभी जानकारियों के साथ में और इसी उम्मीद के साथ में कि कल आप अधिक से अधिक मात्रा में इस राम कथा का रसपान करेंगे और अन्य लोगों को भी कराएंगे। मैं पंडित हिमांशु शर्मा, धन्यवाद।